हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यू होने वाले हैं वो सॉल्व करने की ट्रिक और आंसर उनके बताऊँगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये लेक्चर मेरे द्वारा लाया जा रहा है और मेरा नाम है मनीष कुमार। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन है रीजन का। तो असर्शन क्या बोलता है इसके अंदर, द पार्टीशन ऑफ द कंट्री प्रूव्ड एवरीवन वॉज टीयर्स, देयर वर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट जो इसका रीज़न बोलता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये इंडिविजुअली देखा जाए ना तो बोथ आर करेक्ट है। इंडिविजुअली फिर सीधे स्टेटमेंट, ये दोनों करेक्ट है, बट जो इसका रीजनिंग दी गई ना वो एक्सप्लेनेशन इसकी ठीक नहीं है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देयर वर नो सिंगल बेल्ट ऑफ यूनिफॉर्म मुस्लिम मेजोरिटी। ठीक बात है, ये एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। ओके, देयर वर टू एरिया कंसंट्रेशन वन, द नॉर्थ, ओके बोलते हैं वेस्ट और ईस्ट, मतलब कि जो रियल पाकिस्तान अब का वो और जो अब का बांग्लादेश है वो, इन दोनों में ही मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम जो लोग थे वो रहते थे। ओके, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी वांटेड टू ज्वाइन द पाकिस्तान, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, ए एन आर बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है एसेशन का, द राइटर पोएट्स एंड फिल्म मेकर इज द इंडिया पाकिस्तान हैव ऑफन यूज टू फेरास डिवीजन ऑफ हार्ट टू डिस्क्राइब पार्टीशंस। रीजन क्या बोलता है, मुस्लिम लीग पुट फॉरवर्ड टू नेशन थ्योरी। अच्छा मुझे ये बताओ, जो टू नेशन थ्योरी थी वो किसके थ्रू लाई गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि जो टू नेशन थ्योरी थी वो कौन लेकर आया था। ओके, टू नेशन थ्योरी दैट ब्रिटिश डिडंट कंसिस्ट ऑफ वन बट टू पीपल। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द रूलर ऑफ Travancore decided to remain independent and Nizam of Hyderabad made a similar announcement the next day। ठीक है, ओके। रीजन क्या बोलते हैं, विद द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली रूल आल्सो कम टू एन एंड। मतलब जो पैरामाउंट से थी किसकी, जो ब्रिटिश की थी रजवाड़ों के ऊपर, वो ख़त्म हो गई क्योंकि उनका रूल भी ख़त्म हो गया था। तो ये है। अब बताना हमें कि दोनों ठीक है या फिर क्या असर्शन ठीक है, रीजनिंग ठीक है या फिर एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो बताना हमको ये सब चीज़ें। आप वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ आर ट्रू एक्सप्लेनेशन इज आल्सो ट्रू, करेक्ट। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी बाय द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956। Okay, the creation of linguistic province has helped a lot in instilling the feeling, instilling the feelings or of regionalism in the Indian public। ये भी करेक्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि करंट में हमारे कितने स्टेट है, कितने यूनियन टेरिटरी है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर था उस स्टेट का दर्जा ख़त्म हो गया और उसके जगह पर उन्हें यूनियन टेरिटरी दे दी गई। जम्मू कश्मीर को तो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली और लद्दाख को नॉन लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है। और इसके साथ में एक यूटी है जिसे मर्ज कर दिया गया है, 1 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया गया। किसके अंदर वो बताइएगा आप। ओके, तो 15 क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा हमारा, ए, बोथ आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेहरू बिलीविंग इन द सेकुलरिज्म सपोर्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। ओके, ए सेकुलरिस्ट स्टेट मीन्स दैट द स्टेट विल नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, विल ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली। ओके, रीजन क्या बोलते हैं, नेहरू बिलीव दैट द स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ड बाय द मेकिंग इंडिया ए सेकुलर स्टेट, करेक्ट है।
क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमारा स्टेट जो है शुरू से ही सेकुलर था, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था ना हमारा, तो हमने क्या बोला था कि इंडिया में कोई भी बंदा रह सकता है, कोई भी जो भी जनता है, किसी भी धर्म की किसी भी कास्ट को, सब रह सकती है। अगर पाकिस्तानी जनता, अगर मुस्लिम मेजोरिटी वाले लोग जो है, मुस्लिम लोग जो है वो पाकिस्तान में जाना चाहते तो जा सकता है, अगर इंडिया में भी रहना चाहे तो वो रह सकता है। ओके, तो ऐसी हमारी जो थ्योरी थी या थॉट था हमारा इंडिपेंडेंट के टाइम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ आर करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा एसेसन है वो क्या बोलते हैं, द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल इमर्ज ए आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में इमर्ज होकर आए पूरे इंडिया में। ठीक है, रीज़न क्या बोलता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस द की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। आप लोगों को पता होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन की ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ क्या, अब आप बोलोगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक कैसे, क्योंकि जो होम मिनिस्टर का काम होता है ना, वो काम क्या होता है कि आंतरिक मामलों को संभालना, यूनिटी बनाए रखना पूरे कंट्री में। ठीक है, तो इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसमें जो है ना कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं, अगर देखोगे ना इसमें, इसे तोड़कर भी कई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका पहला कि फर्स्ट जो डिप्टी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कौन था, साथ के साथ में जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, उसके अलावा आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है। 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जो चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन थे ना, वो कौन कौन से जो प्रिंसली स्टेट थे या फिर बोलते हैं इलाके थे, एरिया थे, जिनको इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम हमने फेस करी। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द टू नेशन थ्योरी। जो टू नेशन थ्योरी मैंने अभी पहले बताया था आपको कि किसने दी थी टू नेशन थ्योरी, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी, कि हमें पाकिस्तान चाहिए अलग, और तुम्हारा हिंदुस्तान तुम लेना चाहो तो लो अपना आराम से। ठीक है, तो इसके रीज़न क्या बोलता है इसने, पंजाब बंगाल वर द टू प्रोविंस डिवाइडेड टू द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये ठीक है क्या, नहीं। तो इंडिविजुअली तो ठीक है बंगाल और पंजाब, क्योंकि आप लोग देखो ना पंजाब वाला हिस्सा पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है, और बंगाल का तो तुम्हें पता ही है कि जो आज का बांग्लादेश है उस टाइम का वेस्ट, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पड़ता था। तो इनमें डिवीज़न किया गया रिलीजियस बेसिस पे। ठीक है, हाँ, बट एक्सप्लेनेशन इसकी ठीक नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रिंसली स्टेट कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ ब्रिटिश। रीजन क्या बोला हुआ, सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडिया यूनियन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 को पोज करके देखो क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, बट रीज़न और एसर्शन के बेस पे इनको देखें तो इनकरेक्ट है। ओके, 10th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ये काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, आप लोग पोज करके वीडियो को देख सकते हैं। नेहरू द, आप लोग इसको पढ़ लो पूरे को, उसके बाद इसका आंसर देना। ओके, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर है बी, बोथ आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट करेक्ट। तो ये इसके कुछ आंसर दिए हुए, आप लोग देख लेना, मैच कर लेना एक बार अपने आंसर्स को। अब आते हैं हमारे केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो। तो पहले आप लोगों को पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो आई विल रिकमेंड कि आप लोग पहले की वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने जब पहले के क्वेश्चन जो कराए हैं उन्होंने मैंने ट्रिक बताई है, जो MCQ सॉल्व करने की ट्रिक्स हो गई, या फिर एसएसएन बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन हो गए, या फिर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उनको कुछ सॉल्व करने की ट्रिक होती है, जिनसे आपको जो एक्यूरेसी है करेक्ट आंसर निकालने की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कुछ ट्रिक्स कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो पहले केस पढ़ते हैं, क्या केस है, पूरा जो स्टेटमेंट हमारा वो पढ़ते हैं। पटेल फेस द की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम द 3 स्टेट। ओके, तो पहले इन जो 3 स्टेट है ना, कौन कौन से, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इनको अंडरलाइन कर लिया।
ओके, नेक्स्ट क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अंडरलाइन करना है किसको, किसी का लीडर का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, कोई डेट मेंशन की गई हो, कोई एग्रीमेंट हुआ हो, तो इन सबको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है, ताकि आने वाले टाइम पर जो है ये हमें क्वेश्चन में मिले तो हम लोग डायरेक्ट पूरा ना पढ़ना पड़े, अंडरलाइन है तो डायरेक्ट वहाँ पर नज़र चले जाए, टाइम सेव हो सके हमारा। ओके, आगे क्या बोलता है, इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन फोर्स कंपाइल्ड हैदराबाद जूनागढ़ टू मर्ज द इंडिया कीपिंग वेल वर्ड with the Pakistan integration from the Jinnah device टू नेशन थ्योरी। अब जो लिखा है ना जिन्ना टू नेशन थ्योरी, इसे अंडरलाइन कर लो। सरदार पटेल्स ओपिनियन ऑन द कश्मीर इंटीग्रेशन विद द इंडियन थॉट मिलिट्री ऑपरेशन, ये जो है ना कश्मीर इंटीग्रेशन जो था मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है, बट ड्यू टू पॉलिटिकल डिसीजन सम प्रोमिनेंट लीडर्स सरदार कैन नॉट सक्सीड द इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर फुल्ली। ओके, ठीक है। India, which later turned into the major historical blunder for the country. However, Sardar will always remain as the outstanding leader who combined himself the feature of a true nationalist, catalyst, a realistic, यानी कि NCR, okay, popularly characterized as a NCR in Indian political history. ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है पूरा जो हमने पढ़ा, पैराग्राफ है हमारा। अब इसमें कीवर्ड क्या है, 3 स्टेट थे, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, उसके बाद जिन्ना की टू नेशन थ्योरी, उसके बाद क्या था कि हम लोगों ने कश्मीर को फुल्ली कन्वर्ट नहीं कर पाए, उसके बाद रोल ऑफ वो क्या बोलते हैं हमारे वल्लभ भाई पटेल, उनको क्या बोला जाता है, नेशनलिस्टिक, कैटलिस्टिक और रियलिस्टिक बोला जाता है, इनको शॉर्ट में बोले तो NCR बोला जाता है। क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से क्या क्या बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरदार पटेल इज ऑल्सो नोन एज, आप लोगों को पता है NCR, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच स्टेट ऑफ इंडिया कुड नॉट यूनिफाई ड्यू टू सम मेजर लीडर शॉर्ट साइट पॉलिटिकल डिसीजन। अब इसका आंसर बताओ क्या है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कश्मीर, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि कश्मीर का पूरी तरह से जो इंटीग्रेशन हमारे इंडिया में नहीं हो पाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट सरदार पटेल हैड टू फेस चैलेंजेस टू यूनाइट द इंडिया यूनियन। कौन से स्टेट से मैंने अंडरलाइन करवाया था आपको पहले ही, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरदार पटेल वाज ए नेशनलिस्ट, चेंजर, रियलिस्टिक और ऑल ऑफ द अबाव। क्वेश्चन 4 का क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबाव, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रियलिस्टिक भी थे और नेशनलिस्ट भी थे। अब इसमें दोनों ऑप्शन दिए नहीं रखे, तो चेंजर भी थे, उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज किया था अपने इंडिया में भलाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन द मैटर ऑफ विच स्टेट इंडिया कमिटेड ब्लंडर मिस्टेक, इसमें हमारा जो है ब्लंडर हुआ था, तो ऑप्शन ए कश्मीर में ब्लंडर हुआ था। आज भी आप लोगों को पता ही है क्या सीन चल रहा है कश्मीर का। तो ओके, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द विद द लिंग्विस्टिक स्टेट प्रेमिसेस वर द गिवन डॉक्ट्रिन ऑफ डाइवर्सिटी। When we say the India as open democracy, I hear it's a broader meaning. In Indian democracy, democracy was chosen to recognize diversity and according to accepting them. Besides, we also have to accept the diversities. There might be conflict in them. In other words, democracy in the India is related to idea, life method and their multiplicity. Okay, तो ये इनका स्टेटमेंट है। अब देखना हमको आंसर क्वेश्चन क्या क्या निकलते हैं। विच ऑफ द डेमोक्रेसी इज अलाइड, ठीक है, हमारे इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी को बोला गया है कि हाँ ये डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द आइडिया ऑफ लाइफ मेथड। ओके, हमारे इंडिया में जो है ना शुरू से ही ऐसे आइडियोलॉजी रही है कि एक डेमोक्रेसी हमारा लाइफ का पार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ चूजिंग डेमोक्रेसी, जिसमें लिखा ना जो डेमोक्रेसी को चूज़ करने का जो है क्या मतलब निकलता हमारे इंडिया में। ओके, ऑप्शन ओ का बोलते, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन सी, टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एंड एक्सेप्टिंग इट। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो गई, कास्ट हो गया, ठीक है, एरिया वाइज हो गई, काफ़ी डाइवर्सिटी है,
तो हम लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया डाइवर्सिटी को और एक्सेप्ट किया कि हाँ वी एक्सेप्ट दिस डाइवर्सिटी एंड लेट देम फॉलो देयर ओन कल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट रिकॉग्नाइजेशन विच प्रिंसली वाज परमिटेड। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कल्चरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन डाइवर्सिटी देयर में बी म्यूचुअल। इन डाइवर्सिटी देयर में बी म्यूचुअल क्या है, क्या म्यूचुअल हो सकता है हमारा, सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल का मतलब क्या होता है, तो डेमोक्रेसी, क्योंकि जनता की जो इच्छा के साथ चलेंगे तो उसको तो डेमोक्रेसी बोलते हैं, ऑटोक्रेसी और मोनार्की तो बोलेंगे नहीं। अब आते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ इंडिया इनिशियली रजिस्टर टू जॉइन द इंडियन यूनियन। अब बताओ इसका आंसर क्या है, किसने रजिस्टर किया था कि इंडिया में शामिल नहीं होंगे भाई, इसका आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन गुजरात वाज कर्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 1960, 1960। ये है अमृता प्रीतम वाज प्रोमिनेंट पोएट फ्रॉम, ये जो एक महिला थी जो कि पंजाब से बिलोंग करती है, लेकिन जिस जगह से बिलोंग करती है अब वो पाकिस्तान का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द सिटीज दैट वर डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन ड्यूरिंग द पार्टीशन वॉलेंस वॉर, जो मतलब ऐसी कौन सी सिटी थी जब पार्टीशन चल रहा था ना, उस टाइम पे दंगे हो गए थे, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए थे, काफ़ी लोग मरे थे, रेप हुए थे, किडनैप हुए थे, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो कुछ जगह को उन्होंने कम्युनल जोन बना दिया था जहाँ पर कोई दंगा ना हो, जहाँ पे लोग आराम से रह सकें, ठीक है, शांति बनाई जा सके। तो वही पूछा हो कौन से वो सिटीज़ थे या फिर कौन से जो एरिया थे जो कि जिनको कम्युनल जोन बनाया गया। ओके, तो लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता थे, कश्मीरी थे, कौन से थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट क्रिएटेड इन 1960, किस स्टेट को 1960 में बनाया गया था, ऑप्शन ए, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना कि गुजरात क्रिएटेड कब किया गया था, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान वाज हेडेड बाय, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी हमारी, ठीक है, आप लोगों को कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लेना। कैबिनेट मिशन क्या था कि 1946 में इंडिया में आया था, इनका मेजर मोटो क्या था कि अब जो इंडिया को जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाकर हमारा संविधान बनाने के लिए आगे हमें प्रोत्साहित किया जाए, ये था कुल मिलाकर, ठीक है, इतना याद रखो, ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, जवाहरलाल नेहरू। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 565। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन मेघालय वाज कर्व्ड आउट ऑफ असम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1972, ऑप्शन सी। हु इज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये हमने पहले भी करा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है करेक्ट जो है ना रीराइट करना हमको स्टेटमेंट को, ठीक है। ओके, एट द ईव ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस इंडिया वाज फेसिंग 5 मेन चैलेंजेस, तो कौन कौन से चैलेंजेस थे, तो वो कितने प्रॉब्लम नहीं थे, 5 नहीं थे, उसकी जगह 5 की जगह 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा कि डैश प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, किसने काफ़ी अच्छा रोल निभाया था, सबको पता आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि वही तो इंटीग्रेशन के लिए हमारे मेन हीरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश वाज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आप लोगों को पता ही होगा कब बना था, 1953 में बना था, और कौन सा था, आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने क्या नाम है आमरण अनशन करा और वो उनकी डेथ हो गई थी, तो जनता में आक्रोश बढ़ गया, तो जनता का आक्रोश कम करने के लिए हम लोगों ने एक
ये बना दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंजाब आर डिवाइडेड इनटू हरियाणा एंड क्या, हरियाणा और एक और कौन सा था बताओ। पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। तो गोवा वाज द कॉलोनी ऑफ, गोवा किसकी कॉलोनी था, पुर्तगाल की थी। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मैच द प्रिंसली विद इंस्टेंस। ओके, पहला है मैपिंग ऑफ बाउंड्री ऑन रिलीजियस ग्राउंड, किसको किया गया था रिलीजियस ग्राउंड पे बाउंड्री को, ठीक है। उसके बाद है मैपिंग ऑफ बाउंड्री ऑन ग्राउंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है हमारा ड्रामेटिकेटिंग बाउंड्री विद द कंट्री। ओके, बाय द जोग्राफिकल जोन। ये आपको इनके आंसर्स बताने हैं, तो इसके आंसर कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा, जब मैपिंग ऑफ बाउंड्री ऑन रिलीजियस ग्राउंड था ना, उस इंडिया और पाकिस्तान का किया गया था। आप लोगों को पता होगा कि जो मुस्लिम थे उनके लिए पाकिस्तान, जो नॉन मुस्लिम थे उनके अंदर, नॉन मुस्लिम में हिंदू सिख ईसाई जितने भी धर्म थे वो सब आ सकते थे, साथ के साथ में मुस्लिम भी इंडिया में शामिल हो सकते थे। ओके, फर्स्ट का होगा हमारा सेकंड, ए का सेकंड। नेक्स्ट हमारा बी का क्या होगा हमारा, मैपिंग ऑफ बाउंड्री ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसका जाएगा हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा सी वाला क्या बोलते हैं, डेमार्केटिंग बाउंड्री विद द कंट्री बाय द जोग्राफिकल जोन। तीसरे का जाएगा हमारा थर्ड, झारखंड और छत्तीसगढ़ को। और फोर्थ का जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश और यूके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव की वजह से इनको चेंजेस किया गया था। ओके, तो ये हमारे कुछ आंसर हैं इनके। नेक्स्ट हमारे क्या बोलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा इसके अंदर आपसे, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, कि द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूडेड ए प्लान फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर, कि पॉपुलेशन को ट्रांसफ़र करना था कि नहीं, ठीक है। तो ये डी हमारे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, मैच द प्रिंसली स्टेट विद देयर इंस्टेंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करो अब आराम से। तो ए का कहेगा मैपिंग ऑफ बाउंड्री इन द रिलीजियस ग्राउंड। ये क्वेश्चन मैंने पहले किया था, अभी वही क्वेश्चन इसमें रिपीट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर। ये जो पिक्चर में जो एक महापुरुष विराजमान है, ये कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि पिक्चर के अंदर जो एक्सट्रीम राइट में है वो कौन है। तो एक्सट्रीम राइट वाले जो पूछ रहे हैं ये हैं ये वाले, तो ये कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि आइडेंटिफाई द पर्सन होल्डिंग ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अक्वेरेंस। तो जैसे जैसे हमने जो एरिया था उसे अपने अंदर में लिया ना, वो बताया गया इसमें, वो पूछा गया है। ओके, तो हो जाएगा हमारा क्या, तो सबसे पहले क्या हुआ था हमारा, पाकिस्तान का जन्म दे दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो हैदराबाद ने क्या कर लिया, इंडिया ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने करा था कि जो री इलेक्शन का वो क्या बोलते हैं, जो राज्य निर्माण का जो था ना आयोग, उसे हम लोगों ने अपॉइंट करा। ओके, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। इसके बाद क्या करा हमने, कर्विंग आउट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम असम, असम को अरुणाचल प्रदेश को असम से अलग करा। नेक्स्ट क्या था हमारा, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है किसको, जो पर्सन है इसके अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी। एक तो सामान बेचने वाले परेशान कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट फॉल्स
स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स, मतलब जो रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें नहीं है, नॉट फॉल्स बताया गया। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, द ईयर 1947 वाज ए ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड द ईयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये करेक्ट है आंसर इसका, ठीक है। इसमें पहला देख लो ना कि गलत, सारे गलत रखे। महात्मा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे कि वो इंडिया बना रहे, नहीं। ऑल ऑफ द ट्रू तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि हाउ मेनी काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द रॉन्गली मेज्ड, कि जो रॉन्ग मेज्ड है वो कौन सा है, मैंने ये बताया। अबुल कलाम आज़ाद हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, करेक्ट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी ठीक है। सरदार वल्लभ पटेल हमारे क्या थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसमें थोड़ा दिक्कत है। और डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद, ये तो ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, बल्कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे फर्स्ट। ओके, तो इस MCQ सीरीज़ के अंदर इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।